मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में बात कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगी x-1। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं सेकंड वैल्यू हमारे पास x+1 इंटू x² + 1 होगी। और थर्ड वैल्यू खुद से हम लेट कर लेते हैं कि वो होगी x² + 1। अब ये जो हमें तीन वैल्यूज़ गिवन हैं, इनका हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ की बात करें तो इन तीनों वैल्यूज़ में अगर कोई वैल्यू सेम आ रही है, जैसे कि अगर आप सेकंड वैल्यू में देखें x² + 1 गिवन है और इसी तरह थर्ड वैल्यू में भी x² + 1 गिवन है, तो ये दो सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। इनको हम एक फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि x² + 1 लिख लेंगे। और जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू में x-1 रह गया, साथ में इसको लिख लेंगे। और जो बाकी वैल्यू एक और रह गई है x+1, इसको भी साथ में लिख लेंगे। तो इस तरह हमने किसी भी वैल्यू का एलसीएम फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 6.1 में रैशनल वैल्यूज़ का एलसीएम फाइंड करना सीखना है। तो बेसिकली अगर हमें कोई सी दो रैशनल वैल्यूज़ गिवन हो, यानी कि बटे में कोई सी दो या तीन वैल्यूज़ गिवन हो और उनके दरमियान में या प्लस गिवन हो या माइनस, तो हमने बेसिकली उनका एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? बेसिकली फर्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन है रैशनल, यानी कि x+2 और बटे के नीचे गिवन है x+3। तो इसमें जो हमारे पास बटे के नीचे वैल्यू होगी ना x+3, इसको हम फर्स्ट वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरह प्लस के बाद जो सेकंड रैशनल वैल्यू है, जिसकी वैल्यूज़ हैं x+6 और बटे के नीचे x+3, तो इसमें जो बटे के नीचे वैल्यू है ना, इसको हम सेकंड वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें गिवन है x+3 और सेकंड वैल्यू भी हमें गिवन है x+3। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हैं, दो वैल्यू सेम हो तो उनका अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो जो दो सेम वैल्यूज़ हैं ना, इनको हम एक बार लिख लेते हैं, यानी कि एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x+3। सिंपल इसको बटे के नीचे लिखेंगे, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो आपको रेड कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं, इनका क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कि आपने क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखते वक्त ये जो डॉट वाली लाइंस है ना, इनको नहीं लिखना। अब हमारे पास बटे के नीचे वाली वैल्यू तो आ गई। अब हम बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे? बेसिकली जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इसको बटे के नीचे रखेंगे और एलसीएम की वैल्यू को बटे के ऊपर रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ये जो 1 आया ना, इसको फर्स्ट वैल्यू जो कि हमें गिवन है x+2 बटे के ऊपर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा इसको पहले लिखेंगे, पहले लिखने के बाद हम नेक्स्ट प्लस लिखेंगे, ये जो हमें गिवन है। प्लस को लिखने के बाद अब हम एलसीएम को सेकंड वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो एलसीएम आया x+3, इसको सेकंड वैल्यू x+3 से डिवाइड करेंगे, ये जो आपको नीचे नज़र भी आ रहा है। तो दोबारा हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 आया ना, इसको बेसिकली हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने सेकंड वैल्यू से एलसीएम को डिवाइड किया है। तो सेकंड वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू होगी x+6, जो आंसर आया ना 1, इसको x+6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम x+6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा हमारा आंसर x+6 ही आएगा। तो प्लस के बाद हम x+6 लिख लेंगे। सिंपल हमने यहाँ पे सीखना था किसी भी रैशनल वैल्यू का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रैशनल वैल्यूज़ का एलसीएम लेना सीख रहे हैं। तो ये तो हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हम थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि 3 वैल्यूज़ वाली एग्जांपल हैं। तीनों वैल्यूज़ के दरमियान में देखें, पहली दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस है, इसी तरह दूसरी और तीसरी वैल्यू के दरमियान में भी माइनस है, यानी कि इन वैल्यूज़ का भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो बटे के नीचे है x-1, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है x+1 आ जाएगी, और थर्ड वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे, वो हमारे पास गिवन है x² + 1। ठीक है ना, ये तीन वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे देखें कोई वैल्यू एक जैसी नहीं गिवन, यानी कि फर्स्ट वैल्यू, सेकंड और थर्ड वैल्यू तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है ना, तो एलसीएम में हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास जो सिंपल एलसीएम की वैल्यू आई है, इसको फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास x-1 है। तो अगर एलसीएम की वैल्यूज़ ऊपर रखें और बटे के नीचे फर्स्ट वैल्यू रखें, तो ये जो x-1 है ना, इस वाले x-1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास रह जाएंगी x+1 इंटू x² + 1। ये जो आंसर आया ना, बेसिकली क्योंकि एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड किया, तो फर्स्ट वैल्यू के जो ऊपर वैल्यू है ना x+1, इस वाली वैल्यू से आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में आया। तो ये जो हमारे पास x+1 इंटू x² + 1 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बटे के ऊपर वाली वैल्यू x+1 से। तो देखें x+1 यहाँ पे भी गिवन है, x+1 यहाँ पे भी गिवन है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। x+1 दो दफ़ा आ जाएगा,
तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह जो बाकी वैल्यू रह गई है x स्क्वायर प्लस 1, साथ में इसको भी लिख लेंगे। अब हम एलसीएम की वैल्यू को दोबारा बटे के ऊपर रखते हैं, लेकिन अब हम इसको सेकंड वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो ये जो x प्लस 1 है ना, इस वाले x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एलसीएम को अब हमने सेकंड वाली वैल्यू से डिवाइड किया जो कि हमारे पास x प्लस 1 थी। तो जो सेकंड वैल्यू के ऊपर वैल्यू है ना बटे के ऊपर x माइनस 1, जो आंसर आया ना हमारे पास उसको x माइनस 1 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से। तो ये देखें x माइनस 1 यहाँ पे भी मौजूद है, x माइनस 1 यहाँ पे भी मौजूद है, 2 दफ़ा x माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर, और बाकी वैल्यू जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में ये भी आ जाएगी। इसी तरह अब हम थर्ड वैल्यू जो कि हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम को बटे के ऊपर रखेंगे और थर्ड वैल्यू को बटे के नीचे रखेंगे। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम की वैल्यूज बटे के ऊपर रखी हैं और थर्ड वैल्यू बटे के नीचे। यहाँ पे जो हमें गिवन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल हमारे पास दो वैल्यूज रह जाएंगी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि अब हमने एलसीएम को थर्ड वाली वैल्यू से डिवाइड किया जो कि हमें गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें जो बटे के ऊपर वैल्यू है ना 4x, जो आंसर आया ना उसको अब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर में हमारे पास ये वाली दो वैल्यूज आई हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हमें पता है बटे के नीचे सिंपल जो हमारे पास एलसीएम आया उसको लिखेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं ना हल करने से, एक ये वाली वैल्यू आई है x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि इक्वेशन में हमें माइनस गिवन था, माइनस लिखेंगे। माइनस के बाद ये जो दूसरी वैल्यू को हल करने से आया ना आंसर, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और उसके बाद क्योंकि हमें इक्वेशन में माइनस गिवन है, माइनस लिखेंगे और माइनस के बाद थर्ड वाली वैल्यू का जो हमारे पास आंसर आया 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको लिखेंगे। ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने जस्ट आपको बताने किसी वैल्यू का एलसीएम कैसे फाइंड करके इसको हल करते हैं वो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक और अहम पॉइंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उर्दू में आप इसको दो दर्जी मसावात भी कह सकते हैं। इसकी जनरल फॉर्म हमें गिवन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो ए बी और सी है ना गिवन इक्वेशन में, बेसिकली ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर कौन से होते हैं? बेसिकली 0 1 2 3 -1 -2 -3, कोई भी नंबर गिनती का ले लें तो वो बेसिकली रियल नंबर होते हैं। तो ए बी सी गिनती का कोई भी नंबर हमारे पास हो सकते हैं। यहाँ पे जो x गिवन है ना, यानी कि a की राइट हैंड साइड पे जो एक्स स्क्वायर गिवन है या b की राइट हैंड साइड पे जो x गिवन है, बेसिकली ये वेरिएबल है। वेरिएबल हम उस वैल्यू को कहते हैं जो वक्त के साथ चेंज होती जाती है, यानी कि फिक्स वैल्यू नहीं होती। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, यानी कि एक्स स्क्वायर की लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी ना वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा। इसी तरह x के कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, जो कि हमें नीचे बताया भी गया, कोफिशिएंट ऑफ x इज b, यानी कि x की लेफ्ट हैंड साइड पे b गिवन है तो x का कोफिशिएंट होगा b। जबकि थर्ड वैल्यू जो हमें गिवन है c, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं गिवन। तो ये बेसिकली जनरल रिव्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यानी कि इसमें सिंपल आपको बताना था जो वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं उनके नेम क्या हैं और उनका इक्वेशन में काम क्या है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इक्वेशंस को हल कैसे करना है। बेसिकली जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तीन वैल्यूज हमें गिवन होती हैं। एक हमें एक्स स्क्वायर की फॉर्म में गिवन होती है, एक एक्स की फॉर्म में और तीसरी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो जो सिंपल में एक्स की लेफ्ट हैंड साइड पे बी होता है ना, बेसिकली हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। हम लेट कर लेते हैं जिन दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है, यानी कि बी की जगह दो वैल्यू जो हमने लिखनी है वो हम लेट कर लेते हैं b1 एंड b2। तो क्योंकि b के साथ x भी गिवन है तो जो दो वैल्यूज हमने लेट करनी है उनके साथ भी x आएगा, यानी कि b1x प्लस b2x आएगा। ये जो वैल्यूज हमने खुद से लेट करनी है b1 एंड b2, इनको कैसे फाइंड करेंगे, क्या तरीका है, हम आपको बताते हैं। बेसिकली सिंपल एक्स स्क्वायर की लेफ्ट हैंड साइड पे जो a है ना, सबसे पहले हमने इसको थर्ड वैल्यू जो कि हमें c गिवन होगी क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई करना है। a को c से मल्टीप्लाई करने से h आता है, यानी कि जो आंसर आता है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो h होगा। अब जो हमने खुद से दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है ना,
उनको मल्टीप्लाई करने से h की वैल्यू आनी चाहिए, और वही वैल्यू जो हमने खुद से सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू लेकर आए हैं, अगर उनको प्लस माइनस करेंगे तो b की वैल्यू आनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में x के साथ गिवन है। तो फिर हम b की जगह ये वाली दो वैल्यूज सिलेक्ट कर सकेंगे। सिंपल क्वेश्चन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर की लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 1 गिवन है, ठीक है ना, यानी कि a की जगह 1 है, b की जगह -1 है और c की जगह -6। तो a को अगर हम c से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आता है -6, बेसिकली ये हमारे पास h की वैल्यू होगी। अब क्योंकि -1 जो कि x की लेफ्ट हैंड साइड पे हमें गिवन है, हमें नहीं पता कि इसकी जगह हमने कौन सी दो वैल्यूज पुट करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं वो दो वैल्यूज हमारे पास होंगी b1 एंड b2 की। तो ये जो हमारे पास b1 एंड b2 की दो वैल्यूज होंगी ना, इनको मल्टीप्लाई करने से h की वैल्यू आनी चाहिए जो कि क्वेश्चन के मुताबिक -6 होगी, और इन दोनों वैल्यूज को प्लस माइनस करने से हमारे पास b की वैल्यू आनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में x की लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है -1, ठीक है ना। तो -1 b की वैल्यू आनी चाहिए और -6 h की वैल्यू आनी चाहिए। देखें, यहाँ पे h भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव। ये चार इक्वेशन हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इन चारों इक्वेशंस में से ही कोई एक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज होगी? देखें, h कहाँ पे नेगेटिव है और b कहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि h और b दोनों अगर हम नेगेटिव देखें तो ये दूसरी इक्वेशन में है। यहाँ पे देखें, h भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि हमारे पास b1 नेगेटिव होना चाहिए और b2 पॉजिटिव होना चाहिए। अगर b1 ग्रेटर देन b2, यानी कि जो वैल्यू बड़ी होगी ना उसके साथ नेगेटिव होना चाहिए और जो छोटी वैल्यू होगी ना उसके साथ पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम h और b की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू के साथ पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 के साथ हम पॉजिटिव लिखते हैं। इसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि h का आंसर आ जाए जो कि -6 है। तो बेसिकली 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -6 से तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है -6। लेकिन अगर ये जो दो वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लाई की हैं, अगर हम इनको प्लस माइनस करें यानी कि 1 -6, दोनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाता है -5। लेकिन क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू गिवन है -1, क्योंकि यहाँ पे -1 नहीं आया तो ये वाली दो वैल्यूज़ b की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती। 1 से नेक्स्ट वाली वैल्यू 2 होगी। 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि h की वैल्यू जो कि हमें -6 गिवन है वो आ जाए। तो बेसिकली अगर हम 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, h की वैल्यू आ जाती है -6। और अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम प्लस माइनस करें यानी कि 2 - 3 करें तो हमारा आंसर आ जाता है -1। यहाँ पे देखें, h की वैल्यू जो हमें गिवन थी -6 वो भी आ गई है। इसी तरह b की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी -1 वो भी आ गई है। अब बेसिकली ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये b की जगह इस्तेमाल होंगी, यानी कि जहाँ पे x के साथ -1 था वहाँ पे दो वैल्यूज़ आ जाएंगी -3x और +2x। बाकी वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसमें हमें 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसको 4 वैल्यूज़ में चेंज करके उसको हल करना होता है। इसको हम मज़ीद भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपको बताना, वो हमने बता दिया। नेक्स्ट हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इससे नेक्स्ट वाले स्टेप भी हम करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे x² - x - 6, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी बटे के ऊपर वैल्यू गिवन है x² + 2x - 24, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नीचे हमें गिवन है x² - 9। इसके ऊपर बेसिकली फार्मूला अप्लाई होगा जो कि हम चैप्टर नंबर 5, 4 और 6.1 में भी पढ़ चुके हैं, और वो फार्मूला होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट माइनस आएगा, माइनस के बाद 9 जो हमें गिवन है बेसिकली ये 3 का स्क्वायर होगा, ये आपको लिखा भी नजर आ रहा है। और फोर्थ नंबर पे जो बटे के नीचे वैल्यू गिवन है x⁻² - x - 12, ये भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब हम इनको हल कर लेते हैं। हल हमने कैसे करना है? बेसिकली जो सेंटर में x वाली वैल्यू होती है ना, एक वैल्यू को हमने दो वैल्यूज में चेंज करना होता है। तो अभी हम ऊपर इस इक्वेशन को हल भी कर चुके हैं। हमें पता है जो हमें -1x गिवन है ना, बेसिकली इसकी जगह दो वैल्यूज आएंगी -3x + 2x। बाकी वैल्यूज इनमें कोई चेंज नहीं आएगी, यानी कि पहली वैल्यू x² आएगी और लास्ट वाली -6 आएगी। इसी तरह दूसरी वैल्यू जो हमें बटे के ऊपर गिवन है, इसमें जो सेंटर में +2x है ना, बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह दो वैल्यूज आ जाएंगी
प्लस 6x माइनस 4x। आपने इन वैल्यूज को खुद फाइंड करके यहाँ पे पुट करना सीखना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन करके बताएंगे तो फिर ये हमारे पास एक्सरसाइज जो हमें गिवन है ये तो एक वीक में भी खत्म नहीं होगी। ये हमने ऊपर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सिखा दिया ना, उसकी मदद से आपने इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना। इसी तरह नीचे जो हमें गिवन है -1x सेंटर में, इसकी जगह पे भी दो वैल्यूज आ जाएंगी -4x प्लस 3x। अब हम इनको हल कर लेते हैं मजीद। ये देखें, पहली दोनों वैल्यू जो हमें गिवन है x² माइनस 3x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 3। इसी तरह लास्ट वाली दो वैल्यूज प्लस 2x माइनस 6, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 3। नीचे जो हमें गिवन है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये हमें पता है ये इक्वल होता है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू 3 है, ठीक है ना। एक दफ़ा इनके दरमियान माइनस आएगा, एक दफ़ा प्लस आएगा। उसके बाद दोबारा हम आ जाते हैं सेकंड वैल्यू के बटे के ऊपर, x² प्लस 6। पहली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 6। इसी तरह लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से -4 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 6। बटे के नीचे वाली वैल्यूज, पहली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x माइनस 4। और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से प्लस 3 कॉमन आ रहा है, प्लस 3 कॉमन लेंगे, बाकी रह जाएगा x माइनस 4। अब देखें सिंपल, x माइनस 3 पहली वैल्यू जो कि हमें गिवन है x इंटू एक्स माइनस 3, और सेकेंड वैल्यू गिवन है 2 इंटू एक्स माइनस 3। दोनों वैल्यूज में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 रह जाएगा, इसको भी हम एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह बटे के नीचे वाली वैल्यू यही आ जाएंगी, यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। उससे नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद पहली जो वैल्यू गिवन है x इंटू एक्स प्लस 6, और दूसरी वैल्यू गिवन है 4 इंटू एक्स प्लस 6। दोनों वैल्यूज में x प्लस 6 मौजूद है, इसको कॉमन ले लेंगे, और जो बाकी वैल्यूज रह गई है ना x माइनस 4, इसको भी हम एक फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह बटे के नीचे इन दोनों वैल्यूज में से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, और जो बाकी वैल्यूज रह जाएंगी ना x प्लस 3, इसको भी हम एक फॉर्म में लिख लेंगे। अब सिंपल आप देखें, यहाँ पे बटे के ऊपर गिवन है x माइनस 3, और बटे के नीचे भी x माइनस 3 गिवन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी वैल्यू में x माइनस 4 बटे के ऊपर भी गिवन है, और x माइनस 4 बटे के नीचे भी गिवन है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास वैल्यू रह जाएंगी x प्लस 2 बटे के नीचे x प्लस 3, और प्लस के बाद x प्लस 6 और बटे के नीचे x प्लस 3। अब हमें पता है हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि दरमियान में प्लस गिवन है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे ये ऊपर आपको बता चुके हैं। बटे के नीचे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि x प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू है, और सेकंड वैल्यू हमारे पास x प्लस 3 है। अगर हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो ये एक वैल्यू की फॉर्म में आ जाएंगी, यानी कि एलसीएम आ जाएगा x प्लस 3, और बटे के ऊपर फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2, उसके बाद प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस गिवन है, प्लस के बाद सेकंड वैल्यू आ जाएगी x प्लस 6। अब क्योंकि हमारे पास बटे के ऊपर दो वैल्यूज आ रही हैं, और दोनों वैल्यूज के दरमियान में प्लस आ रहा है, तो इन वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। हमारे पास बटे के ऊपर आंसर आ जाएगा 2x प्लस 8, जो हमारे पास 2x प्लस 8 आया, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 4 बटे के ऊपर, और बटे के नीचे x प्लस 3। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो हमें ब्रैकेट्स में वैल्यूज गिवन है ना, पहले हम इनको हल करेंगे। ये जो चौथी वैल्यू है ना ब्रैकेट्स के बाहर, इसको हम हल नहीं करेंगे, इसको साथ में लिखते जाएंगे। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमारे पास ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम साथ में मिला के इसको भी हल कर लेंगे। पहले हम ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। सिंपल तीनों वैल्यूज़ का हमने एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। एलसीएम में हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब एलसीएम की वैल्यू को अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद क्योंकि माइनस गिवन है, माइनस आएगा, माइनस के बाद जो हमारे पास x प्लस 1 है ना, इसको एलसीएम की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इससे नेक्स्ट हमें दोबारा माइनस गिवन है, माइनस लिखेंगे, और माइनस लिखने के बाद जो एलसीएम की वैल्यूज़ है ना, ये वाली तीन वैल्यूज़, अब हम x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बटे के ऊपर वैल्यू है, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इससे नेक्स्ट सिंपल जो हमें फर्स्ट वैल्यू गिवन है ना, x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये हमें पता फार्मूला की शेप है जिसमें a प्लस बी होल की पावर 2 होती है, और इसको अगर हम ओपन करें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, तो इसकी जगह आ जाएगा प्लस 2x, और लास्ट पे जो 1 है इसका स्क्वायर लेंगे, 1 आ जाएगा, तो इसके साथ आ जाएगा प्लस 1। उससे नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा एज इट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसी तरह नेक्स्ट माइनस के बाद जो हमें गिवन है x माइनस 1 का स्क्वायर,
तो इसको अगर हम ओपन करेंगे ये आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1। इसी तरह नेक्स्ट जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी साथ में लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। उससे नेक्स्ट माइनस 4x आएगा और लास्ट पे जो हमें वैल्यूज गिवन है ना x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बेसिकली ये ओपन फार्मूला गिवन है जिसको अगर हम क्लोज करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट के नीचे वही वैल्यूज आ जाएंगी यानी कि x की पावर 2 माइनस 1। ये कैसे आया? बेसिकली इन दोनों वैल्यूज के ऊपर वही फार्मूला अप्लाई हुआ है जो कि यहाँ पे अप्लाई हुआ था। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, साथ में ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी आ जाएगी और लास्ट वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। ये सिंपल एज इट हम नीचे लिख देंगे। अब दोबारा हम आ जाते हैं, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड वैल्यू जो कि हमें गिवन है प्लस 2x, इस वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो थर्ड वैल्यू है ना प्लस 1, इसको भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ तक प्लस 1 तक। उसके बाद हम माइनस लिखेंगे। माइनस के बाद दोबारा एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस 2x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाकी वैल्यू रह गई है प्लस 1, इसको इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ तक वैल्यूज आ जाएंगी प्लस 1 तक। उसके बाद माइनस 4x को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो दो वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 4x की पावर 3 प्लस 4x। अब देखें यहाँ पे कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, कुछ प्लस माइनस होंगी। जैसे कि यहाँ पे देखें x की पावर 4, यहाँ पे भी x की पावर 4 गिवन है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 4 की लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस गिवन है और यहाँ पे माइनस। ये दोनों क्योंकि अपोजिट साइन है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद प्लस 2x की पावर 3, इसी तरह यहाँ पे भी प्लस 2x की पावर 3, ये आ जाएगा 4x की पावर 3, इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 2x की पावर 2 और माइनस 2x की पावर 2, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद x वाली वैल्यूज देख लेते हैं जो कि हमें गिवन है प्लस 2x, उसके बाद हमें गिवन है प्लस 2x, तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है ना, प्लस यानी कि प्लस 4x। इसी तरह ये माइनस वाली वैल्यू रह जाएगी माइनस 4x की पावर 3, इसको भी साथ में लिख लेंगे और लास्ट वाली वैल्यू प्लस 4x रह जाएगी, इसको भी साथ में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक ये वैल्यू है 4x की पावर 3, एक है माइनस 4x की पावर 3, दोनों के अपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हमारे पास दो वैल्यूज रह जाएंगी प्लस 4x और प्लस 4x। क्योंकि दोनों प्लस हो रही हैं, इनको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 8x और बटे के नीचे आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1। ये कैसे आया? बेसिकली यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया। ये हमारे पास ओपन फॉर्म में फार्मूला है जिसको अगर हम क्लोज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है x की पावर 2, इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा x की पावर 4। इसी तरह नेक्स्ट हमें माइनस आएगा, माइनस के बाद क्योंकि 1 गिवन है 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखें ये जो हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, दोनों के दरमियान में प्लस है, यानी कि इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। बटे के नीचे सेम वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज जो हमें दो गिवन है इनको एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं और बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी 8x प्लस 4x। 8x प्लस 4x करेंगे, ये आ जाएगा 12x और बटे के नीचे आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंपल, हमें पहली वैल्यू गिवन है 1 और बटे के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसी तरह सेकंड वैल्यू प्लस के बाद गिवन है 1 और बटे के नीचे दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। थर्ड वैल्यू माइनस के बाद 2 गिवन है और इसके भी बटे के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है, तीन तीन वैल्यूज गिवन है, इनको चार चार वैल्यूज में चेंज करना है। बेसिकली जो x वाली वैल्यू है पहली इक्वेशन में माइनस 8x, इसकी जगह पे दो वैल्यू आएंगी माइनस 5x माइनस 3x। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में माइनस 4x की जगह दो वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 3x माइनस x। और थर्ड इक्वेशन में माइनस 6x की जगह दो वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 4x माइनस x। अब सिंपल पहली दोनों वैल्यूज में से क्योंकि x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा x माइनस 5। लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, माइनस 3 कॉमन लेंगे, बाकी रह जाएगा x माइनस 5। इसी तरह यहाँ पे भी पहली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे x को, बाकी यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3। और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से माइनस 1 कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे माइनस के साथ 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। और थर्ड में जो इक्वेशन है, यहाँ पे भी पहली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 5। और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 5। अब यहाँ पे सिंपल देखें, ये जो बटे के नीचे पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी जिसको हमने सिंप्लीफाई किया,
इसकी पहली जो वैल्यू है इसमें भी x माइनस 5 मौजूद है और सेकंड वैल्यू में भी x माइनस 5 मौजूद है। इसको सिंपल कॉमन ले लेंगे और बाकी जो वैल्यू रह जाएगी ना x माइनस 3, इसको भी एक फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और जो बाकी वैल्यू रह जाएगी ना x माइनस 1, इसको भी एक फॉर्म में लिख लेंगे। और लास्ट वाली वैल्यूज इनमें से x माइनस 5 कॉमन आएगा और बाकी वैल्यू रह जाएगी x माइनस 1, इसको भी एक फॉर्म में लिख लेंगे। अब सिंपल देखें, x माइनस 3 यहाँ पे भी मौजूद है, x माइनस 3 यहाँ पे भी मौजूद है, 2 दफ़ा x माइनस 3 आ रहा है, इसको एलसीएम में एक दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह x माइनस 5 यहाँ पे भी मौजूद है और x माइनस 5 लास्ट वाली वैल्यू में भी मौजूद है। यहाँ पे भी x माइनस 5 2 दफ़ा आ रहा है, इसको सिंपल एलसीएम में एक दफ़ा लिख लेंगे बटे के नीचे। और थर्ड वैल्यू जो हमें गिवन है ना x माइनस 1, ये भी हमें 2 दफ़ा गिवन है, इसको भी सिंपल बटे के नीचे एक एलसीएम की फॉर्म में एक दफ़ा लिख लेंगे। एलसीएम में हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी, x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 5। और बटे के ऊपर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x माइनस 1 प्लस के बाद आ जाएगा x माइनस 5, उसके बाद -2 गिवन है, यानी कि ये वाला -2 आएगा, -2 के साथ x माइनस 3 आ जाएगा। सिंपल पहली दोनों वैल्यू में प्लस आ रहा है जबकि लास्ट वाली दोनों वैल्यू में माइनस आ रहा है, यानी कि बटे के ऊपर वाली वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। इनको प्लस माइनस कर लें, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6। यहाँ पे देखें 2x और -2x दोनों सेम वैल्यूज लेकिन साइन अपोजिट, ये कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखें -6 और यहाँ पे +6, तो -6 और +6 ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बटे के ऊपर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कि 0 आ जाएगा। तो 0 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें, हमारा आंसर 0 ही आता है। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंपल हमें बटे के ऊपर 2 वैल्यूज गिवन है, बटे के नीचे जो गिवन है x⁻² - 9, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसी तरह सेकंड में जो हमें बटे के ऊपर वैल्यू गिवन है, इसकी जो सेकंड वैल्यू है ना 2x⁻² - 32, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, बाकी वैल्यूज रह जाएंगी x⁻² - 16 और बटे के नीचे वैल्यू गिवन है x - 4, इसको सिंपल लिख लेंगे एज इट। उसके बाद x⁻² - x - 6, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जो सेंटर वाली वैल्यू है ना x वाली यानी कि -1, इसको 2 वैल्यूज में चेंज करेंगे, इसकी जगह आ जाएगा -3x + 2x। अब सिंपल यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, इस फार्मूले को आप जानते हैं, ये हम आपके साथ कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं, ऊपर एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। बेसिकली फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये इक्वल होता है फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। इसी तरह ये जो हमें गिवन था x⁻² - 16, तो x⁻² को हम लिख सकते हैं x⁻², उसके बाद माइनस लिखेंगे और माइनस के बाद जो 16 गिवन है इसको हम लिख सकते हैं 4⁻²। और जो बटे के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी बटे के नीचे जो पहली दोनों वैल्यूज हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा x - 3 और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से +2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x - 3। अब सिंपल जो x⁻² - 4⁻² है ना, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम हल करेंगे ना, यहाँ से x - 3 कॉमन आएगा और बाकी वैल्यू हमारे पास रह जाएगी x + 2, इसको भी साथ में एज इट लिख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें x - 4 यहाँ पे भी मौजूद है और x - 4 बटे के ऊपर भी मौजूद है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह x + 2 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी x + 2 मौजूद है, ये भी दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और इसी तरह फर्स्ट वैल्यू में देखें x + 3 यहाँ पे भी मौजूद है और x + 3 बटे के नीचे भी मौजूद है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x + 2 और बटे के नीचे x - 3। इसी तरह प्लस के बाद जो बाकी वैल्यूज रह जाएंगी ना, वो रह जाएंगी 2 × x + 4 और बटे के नीचे x - 3। अब क्योंकि दोनों वैल्यूज के दरमियान में प्लस है, हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है। दोनों वैल्यूज बटे के नीचे सेम हैं, इनको एक फॉर्म में लिख लेंगे, एलसीएम आ जाएगा x - 3 और बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी x + 2 प्लस के बाद आ जाएगा 2 × x + 4। अब बटे के ऊपर जो वैल्यूज हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान में प्लस है, इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनली वैल्यू आएगी ना हमारे पास, वो आ जाएगी 3x + 10 और बटे के नीचे आ जाएगा x - 3। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिंपल बटे के ऊपर वैल्यू गिवन है x + 3, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको सिंपल लिख लेंगे x + 3 बटे के ऊपर। बटे के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जो सेंटर वाली वैल्यू है ना +9x, इसको 2 वैल्यूज में चेंज करेंगे, इसकी जगह वैल्यूज आ जाएंगी +6x + 3x। इसी तरह सेकंड वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी, क्योंकि इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते,
सेकंड वैल्यू को सिंपल हम एज इट नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड वाली वैल्यू है 4x ओवर 4x की पावर 2 माइनस 9। तो सिंपल हमें पता है 4x के नीचे जो वैल्यूज है ना 4x की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2x होल की पावर 2, और माइनस के बाद जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 होल की पावर 2। अब जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बटे के नीचे, अगर हम इसको हल करें तो पहली दोनों वैल्यूज जो हमें गिवन है 2x की पावर 2 प्लस 6x, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 3। इसी तरह लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 3। दूसरी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको सिंपल लिख लेंगे एज इट। जबकि थर्ड वैल्यू में ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, यह आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। अब सिंपल यहाँ पे आप देखें, पहली ये वाली वैल्यू गिवन है, दूसरी ये वाली वैल्यू गिवन है और थर्ड वाली ये वैल्यू गिवन है। पहली दोनों वैल्यूज के दरमियान में प्लस है, जबकि लास्ट वाली दोनों वैल्यूज के दरमियान में माइनस है, यानी कि तीनों वैल्यूज का हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन में x प्लस 3 दोनों वैल्यूज में से कॉमन आएगा ना, बेसिकली वो जो हमें बटे के ऊपर x प्लस 3 गिवन है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा। सिंपल हमारे पास बटे के ऊपर 1 रह जाएगा और बटे के नीचे जो हमारे पास वैल्यूज रह गई है ना 2x प्लस 3, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, और बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी 2 इंटू 2x माइनस 3, उसके बाद प्लस है, प्लस आएगा, प्लस के बाद 2x प्लस 3 आएगा, और उसके बाद क्योंकि माइनस गिवन है माइनस आएगा, माइनस के बाद 4x आएगा और साथ में हमारे पास 2 आएगा। अब बटे के ऊपर जो वैल्यूज हैं इनके दरमियान में प्लस माइनस है, इनको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है ना। वैल्यूज आ जाएंगी 4x माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3 माइनस 8x। अब जो हमारे पास 4x प्लस 2x और माइनस 8x है, क्योंकि ये सेम वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज के साथ सेम वेरिएबल गिवन है, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस 2x, और कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमारे पास है माइनस 6 और प्लस 3, इनको भी प्लस माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस 3। उसके बाद अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जो बटे के ऊपर वैल्यूज हैं इन दोनों वैल्यूज में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 2x प्लस 3, और बटे के नीचे सेम वही वैल्यूज आ जाएंगी जो कि ऊपर हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखें 2x प्लस 3 बटे के ऊपर भी गिवन है और 2x प्लस 3 बटे के नीचे भी गिवन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल बटे के ऊपर माइनस 1 रह जाएगा और बटे के नीचे 2 इंटू 2x माइनस 3 रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें a की वैल्यू हमें गिवन है, हमने 1 ओवर a की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने a माइनस 1 ओवर a की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल हमें a की वैल्यू गिवन है a प्लस 1 ओवर a माइनस 1। देन हमें पता है अगर हम a को बटे के नीचे लिखें, यानी कि ये जो a गिवन है इसको बटे के नीचे लिखें, तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू गिवन है a की, ये उलट हो जाएंगी, यानी कि a माइनस 1 बटे के ऊपर आ जाएगा और a प्लस 1 बटे के नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास 1 ओवर a की जो वैल्यू फाइंड करनी थी ना, वो आ जाएगी a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। अब a की वैल्यू भी हमारे पास है, उसके बाद हम माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद जो हमने 1 ओवर a की वैल्यू फाइंड अप की है इसको हम पुट करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। सिंपल ये देखें बटे के नीचे दो वैल्यूज आ रही हैं, a माइनस 1 और a प्लस 1, क्योंकि दोनों वैल्यूज के दरमियान में माइनस है। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर कोई सी दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज गिवन है और उनके दरमियान में प्लस माइनस गिवन है, तो हमने उनका एलसीएम फाइंड करना होता है। तो सिंपल इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, और बटे के ऊपर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी a प्लस 1 होल की पावर 2 माइनस a माइनस 1 होल की पावर 2। सिंपल जो हमारे पास बटे के ऊपर पहली वैल्यू आई है a प्लस 1 होल की पावर 2, इसको अगर हम ओपन करें ये आ जाएगा a की पावर 2 प्लस 2a प्लस 1। इसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद जो सेकंड वैल्यू है a माइनस 1 होल की पावर 2, इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा a की पावर 2 माइनस 2a प्लस 1। अब ये देखिए ये जो माइनस 1 है इसको अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। यहाँ पे जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे कि a की पावर 2 और ये माइनस a की पावर 2, ये कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह प्लस 2a और प्लस 2a, ये 4a आ जाएगा, और उसके बाद जो प्लस 1 है और माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास बटे के ऊपर आ जाएगा 4a और बटे के नीचे ये जो दो वैल्यूज थी ना a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, ये ओपन फार्मूला है, इसको अगर हम क्लोज करें ये आ जाएगा a की पावर 2 माइनस 1, तो बटे के नीचे आ जाएगा a की पावर 2 माइनस 1। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें जो हमारे पास पहली दोनों वैल्यूज है ना ब्रैकेट्स के अंदर, पहले हम इनका एलसीएम लेकर इनको हल करेंगे, उसके बाद हम माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद ये जो हमारे पास दोनों वैल्यूज है ना ब्रैकेट्स के अंदर,
इनको भी हम एलसीएम लेकर हल करेंगे। सिंपल पहली वैल्यू जो हमें ब्रैकेट्स के अंदर गिवन है वो ये वाली वैल्यूज गिवन है। पहली वैल्यू देख लें, बटे के नीचे x माइनस 2 गिवन है, जबकि सेकंड वैल्यू बटे के नीचे हमें 2 माइनस एक्स गिवन है। यानी कि बटे के नीचे दोनों वैल्यूज अपोजिट हैं। इनको सेम लाने के लिए जो सेकंड वैल्यू है ना 2 माइनस एक्स, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो जो x के साथ माइनस था ना ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो 2 हमारे पास प्लस की फॉर्म में था ये माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमें पता है अगर हमारे पास चाहे बटे के ऊपर नेगेटिव हो चाहे बटे के नीचे नेगेटिव हो, बेसिकली हम इसको बटे के सेंटर में लिखते हैं। तो क्योंकि हमें ऑलरेडी बटे के सेंटर में प्लस गिवन है तो ये जो माइनस है ना इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर आ जाता है माइनस, ठीक है ना। अब देखें बटे के नीचे सेम वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि यहाँ पे भी x माइनस 2 आ गया, यहाँ पे भी x माइनस 2 आ गया। अब हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, पहले हम इसका एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते थे। इसी तरह यहाँ पे भी देख लें x प्लस 2 गिवन है, जबकि यहाँ पे 4 माइनस एक्स की पावर 2 गिवन है। यहाँ से भी हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेने के बाद जो x की पावर 2 के साथ माइनस है ना ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो 4 के साथ प्लस था ना ये माइनस में चेंज हो जाएगा। इस वाले माइनस को भी इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस आ जाएगा, और ये जो हमारे पास वैल्यूज बाकी रह जाएगी ना x की पावर 2 माइनस 4, बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला बनेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद जो हमें 4 गिवन है ये बेसिकली बनेगा 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। पहले हम इस वैल्यू का भी एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे देखें x प्लस 2 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी x प्लस 2 आ गया, यानी कि इसका अब हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। पहले हम इस वैल्यू का एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्योंकि बटे के नीचे दोनों वैल्यू सेम है इसको एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेंगे, और बटे के ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी x माइनस 1 माइनस 2। इसी तरह नेक्स्ट हम माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद यहाँ पे बटे के नीचे देखें x प्लस 2 यहाँ पे भी गिवन है और x प्लस 2 यहाँ पे भी गिवन है, 2 दफ़ा x प्लस 2 आ रहा है, इसको एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि एक दफ़ा x प्लस 2 लिख लेंगे, और जो बाकी वैल्यू रह गई है ना x माइनस 2 साथ में इसको भी लिख लेंगे, और बटे के ऊपर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और साथ में आ जाएगा माइनस 4। अब सिंपल यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज है ना x प्लस 1 और x माइनस 2 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनकी जगह आ जाएगा x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2 और साथ में ये वाला माइनस 4 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 2 करेंगे ये माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो माइनस 2 है और माइनस 4 दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है, दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, इनको प्लस माइनस करें ये आ जाएगा माइनस 6। अब ये वैल्यू जो हमारे पास आई है ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे ये जो माइनस 1x है ना इसको दो पार्ट्स में चेंज करना है, इसकी जगह दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी माइनस 3x और दूसरी आ जाएगी प्लस 2x। पहली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी सिंपल यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3, और इसी तरह लास्ट वाली दो वैल्यू जो कि हमें गिवन है प्लस 2x माइनस 6, यहाँ से भी प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 3, बाकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके बाद ये देखें x माइनस 3 यहाँ पे भी मौजूद है, x माइनस 3 यहाँ पे भी मौजूद है, इसको सिंपल कॉमन ले लेंगे और जो बाकी वैल्यूज रह जाएंगी ना यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 2, इसको भी एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये देखें एक वैल्यू ये गिवन है, एक वैल्यू ये गिवन है, दोनों के दरम्यान में माइनस है, इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखें x प्लस 2 यहाँ पे भी गिवन है और x प्लस 2 यहाँ पे भी गिवन है, ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे x माइनस 3 रह जाएगा और बटे के नीचे रह जाएगा x माइनस 2, क्योंकि हमारे पास पहली वैल्यू है x माइनस 3 और बटे के नीचे x माइनस 2, और इस सारी वैल्यू के साथ प्लस है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो प्लस होगा, और सेम वैल्यू हमें यहाँ पे भी गिवन है x माइनस 3 और बटे के नीचे x माइनस 2, लेकिन इसके साथ नेगेटिव है। तो पहली वैल्यू के साथ पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू के साथ नेगेटिव है, और दोनों वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल आपको स्टेटमेंट गिवन है, इसको आपने अंडरस्टैंड करके हल करना है। इसमें आपको बताया गया व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, ये दो इक्वेशन गिवन है, सब्ट्रैक्शन का मतलब है माइनस, यानी कि दोनों इक्वेशन के दरमियान में अगर माइनस हो तो हम इनको कैसे हल करेंगे। सिंपल पहली इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि इस फॉर्म में गिवन है, उसके बाद क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है सेंटर में माइनस आएगा, माइनस के बाद ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी तरह बटे के नीचे जो वैल्यू गिवन है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
बटे के ऊपर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है फिलहाल हम इसको एज इट रहने देते हैं, यानी कि इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते। जो बटे के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसमें जो +1x है सेंटर वाली वैल्यू, इसको दो वैल्यूज़ में चेंज कर लेते हैं। इसकी जगह वैल्यूज़ आ जाएंगी +3x - 2x, जबकि जो सेकंड में वैल्यू है इसको एज इट साथ में लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखें जो हमारे पास पहली दोनों वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x + 3, और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से -2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x + 3। अब हमारे पास x + 3 दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है, इसको कॉमन ले लेते हैं और बाकी जो वैल्यूज़ रह जाएंगी ना x और -2, इसको भी एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेंगे, बाकी वैल्यूज़ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखें x - 2 यहाँ पे भी मौजूद है और x - 2 यहाँ पे भी मौजूद है, और क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। x - 2 हमें 2 दफ़ा गिवन है, इसको हम एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेंगे एलसीएम में, और जो बाकी वैल्यू रह गई ना x + 3 साथ में इसको भी लिख लेंगे। बटे के ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 2x⁻² + 2x - 7, उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x - 1 और x + 3। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से वैल्यूज़ आ जाएंगी x⁻² + 2x - 3। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है ना, इसको अंदर वाली वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी -x² - 2x + 3। अब यहाँ पे देखें पहली वैल्यू है 2x⁻², यहाँ पे -x⁻², यानी कि जो हमें x⁻² वाली वैल्यूज़ गिवन है इनको प्लस माइनस करेंगे, x⁻² आ जाएगा, यानी कि 2x⁻² - x⁻² करेंगे तो ये आ जाएगा 1x⁻²। इसी तरह यहाँ पे गिवन है +2x और यहाँ पे गिवन है -2x, ये 0 आ जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद -7 कांस्टेंट वैल्यू और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू +3, तो -7 + 3 करेंगे -4 आ जाएगा, जबकि बटे के नीचे वही दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सिंपल जो हमारे पास बटे के ऊपर वैल्यू गिवन है ना x⁻² - 4, सिंपल इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फार्मूले को अप्लाई करेंगे, इसकी जगह दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x - 2 × x + 2। यहाँ पे देखिए x - 2 बटे के ऊपर भी मौजूद है, x - 2 बटे के नीचे भी मौजूद है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x + 2 / x + 3। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने एलसीएम वगैरह नहीं लेना, क्योंकि दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, फर्स्ट वाली ये और सेकंड वाली वैल्यू ये गिवन है, और दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर हमें दो रैशनल वैल्यूज़ गिवन हो, यानी कि दो बटे वाली वैल्यूज़ गिवन हो और उनके दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो, तो आपने उनका एलसीएम फाइंड नहीं करना, जस्ट आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, पहली जो बटे के ऊपर वैल्यू गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे जो +x है इसकी जगह पे दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी +3x, दूसरी आ जाएगी -2x। इसी तरह बटे के नीचे जो हमारे पास दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x⁻² - x - 6, यहाँ पे भी -1x जो हमें गिवन है, इसकी जगह दो वैल्यूज़ आ जाएंगी -3x + 2x। सेकंड वैल्यू जो हमें गिवन है, इसमें बटे के ऊपर जो हमें गिवन है x⁻² - 4, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, इसकी जगह पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस आएगा क्योंकि सेंटर में माइनस गिवन है, माइनस के बाद सेकंड वैल्यू जो कि 4 गिवन है, तो हमें पता है 4 बेसिकली 2 का स्क्वायर होता है। इसी तरह सेकंड वैल्यू बटे के नीचे गिवन है x⁻² - 9, इसकी जगह पे भी आ जाएगा x⁻² - 3⁻²। अब सिंपल यहाँ पे देखें वही प्रोसेस जो ऊपर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है, पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x + 3, लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से -2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x + 3। इसी तरह नीचे भी पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x - 3, उसके बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x - 3। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा, मल्टीप्लाई के बाद अगर हम इस फार्मूले को ओपन करें जो कि बटे के ऊपर गिवन है, इसकी जगह दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x - 2 × x + 2, और बटे के नीचे ये जो दो वैल्यूज़ गिवन है इनका फार्मूला भी अगर हम ओपन करें, इसकी जगह पे भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x - 3 × x + 3। अब सिंपल यहाँ पे भी x + 3 आ रहा है, यहाँ पे भी x + 3 आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे और जो बाकी वैल्यूज़ रह गई ना बटे के ऊपर x - 2, इसको भी एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। सेम नीचे वाली वैल्यूज़ में से x - 3 कॉमन आ जाएगा और बाकी वैल्यूज़ हमारे पास रह जाएंगी x + 2, इनको भी साथ में लिख लेंगे, ये वैल्यू सेम एज इट नीचे आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना x + 3, बेसिकली ये इस वैल्यू जो कि हमें गिवन है x + 3 इससे कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू आई है ना x + 2, ये इस वाली वैल्यू जो कि हमें गिवन है x + 2 इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू में दो वैल्यूज़ रह जाएंगी, बटे के ऊपर एक वैल्यू आ जाएगी x - 2 और बटे के नीचे दूसरी वैल्यू आ जाएगी x - 3।
उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, x-2 और x-3। सिंपल, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, x-2 यहाँ पे भी गिवन है और x-2 यहाँ पे भी गिवन है, यानी कि दो दफ़ा x-2 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x-2 की पावर 2, और सेम यहाँ पे भी x-3 गिवन है और यहाँ पे भी x-3 गिवन है, इसको भी हम लिख सकते हैं x-3 होल की पावर 2। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें भी दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे हमने एलसीएम वगैरह नहीं लेना, सिंपल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके आंसर लेकर आना है। यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो बटे के ऊपर वैल्यू है ना, इसके ऊपर क्यूबिक फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू की पावर 3, उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद सेकंड वैल्यू की पावर 3। हमें पता है फर्स्ट वैल्यू जो हमें गिवन है x की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं x होल की पावर 3। उसके बाद माइनस गिवन है, माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद जो 8 गिवन है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 होल की पावर 3। सेम जो बटे के नीचे वैल्यू गिवन है x की पावर 2 माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं x होल की पावर 2। नेक्स्ट हम माइनस लिखेंगे, माइनस लिखने के बाद जो 4 गिवन है, बेसिकली ये 2 की पावर 2 होगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है ना। सेकंड वैल्यू में बटे के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जो प्लस 6x गिवन है, इसकी जगह दो वैल्यू आएंगी, प्लस 4x प्लस 2x। इसी तरह जो बटे के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें जो सेंटर में वैल्यू है माइनस 2x, इसकी जगह पे भी दो वैल्यू आएंगी, माइनस 1x माइनस 1x। जो सबसे पहले हमारे पास क्यूबिक फार्मूला अप्लाई होगा, इसको अगर हम ओपन करें, ये पहले हम पढ़ भी चुके हैं, जिसके मुताबिक हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है x, उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद सेकंड वैल्यू, इसके बाद हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, उसके बाद प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर जो कि 2 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह बटे के नीचे वाली वैल्यूज का फार्मूला ओपन कर लें, यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, x-2 इंटू x प्लस 2। सेकेंड वैल्यू की बात कर लें, पहली दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 4। लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 4। इसी तरह बटे के नीचे पहली दोनों वैल्यूज में से भी x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 1, और इसी तरह लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 1। अब देखें x-2 यहाँ पे भी मौजूद है और बटे के नीचे भी x-2 मौजूद है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास बटे के ऊपर ये वाली दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4 और बटे के नीचे x प्लस 2। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास बटे के ऊपर दो वैल्यूज आ जाएंगी, x प्लस 4 और x प्लस 2, और बटे के नीचे भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, x माइनस 1 और x माइनस 1। ये जो हमारे पास x माइनस 1 आया और x माइनस 1, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों वैल्यू सेम हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 होल की पावर 2। उसके अलावा ये जो हमारे पास आया ना प्लस 2, यानी कि x प्लस 2, इसको हम इस वाले x प्लस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। बटे के ऊपर हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4, और एक हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4, ठीक है ना। और बटे के नीचे हमारे पास x माइनस 1 होल की पावर 2 रह जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे भी सिंपल पहली वैल्यू जो हमें गिवन है, दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, बाकी सिंपल हमारे पास वैल्यूज रह जाएंगी अंदर x की पावर 3 माइनस 8। जो बटे के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके सेंटर में जो वैल्यू गिवन है प्लस 5x, इसकी जगह पे दो वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू आ रही है ना 2x माइनस 1 और बटे के नीचे x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4, इसमें फिलहाल हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, इसको सिंपल एज इट नीचे लिखते जाएंगे। उसके बाद थर्ड वाली वैल्यू जो हमें गिवन है x प्लस 3 और बटे के नीचे गिवन है x की पावर 2 माइनस 2x, तो ये जो बटे के नीचे है ना x की पावर 2 माइनस 2x, इन दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 2। अब नीचे हम चलते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है x की पावर 3 माइनस 8, इसका फार्मूला हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर चुके हैं, जो कि हमारे पास क्यूबिक फार्मूला था। तो इसकी जगह पे हमारे पास जो वैल्यूज आई थी ना, वो बेसिकली थी x माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4। इसी तरह नीचे जो हमारे पास बटे के नीचे वैल्यूज हैं, पहली दोनों वैल्यूज में से 2x कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x प्लस 3। लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से माइनस 1 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x प्लस 3। सेकेंड वाली वैल्यू में हम कोई चेंजिंग नहीं करते, इसको सिंपल लिख लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड वाली वैल्यूज हैं, इनको भी सिंपल हम लिख लेते हैं, इनमें भी कोई चेंजिंग नहीं करते। अब सिंपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है ना x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4, सेम वैल्यू हमें यहाँ पे भी गिवन है x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4, क्योंकि एक वैल्यू बटे के ऊपर है, एक वैल्यू बटे के नीचे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद एक वैल्यू है 2x माइनस 1 और यहाँ पे भी बटे के ऊपर है 2x माइनस 1, ये भी दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद देखें, यहाँ पे x गिवन है बटे के ऊपर, और थर्ड वैल्यू में बटे के नीचे x गिवन है, x से कैंसिल हो जाएगा
उसके बाद x-2 यहाँ पे भी गिवन है और x-2 यहाँ पे भी गिवन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें सेंटर में हमारे पास डिवाइड का साइन गिवन है। तो ये जो हमें डिवाइड का साइन गिवन है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहते हैं ना, तो बेसिकली ये जो हमारे पास सेकंड पे वैल्यू है ना, इसमें जो बटे के नीचे वैल्यू है ये बटे के ऊपर आ जाएगी और जो बटे के ऊपर वैल्यू है ना ये बटे के नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बटे के ऊपर हमें पहली वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे जो +7y गिवन है ना, इसकी जगह पे दो वैल्यूज आ जाएंगी +8y -y। इसी तरह बटे के नीचे जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें जो -13y है ना, इसकी जगह पे दो वैल्यूज आ जाएगी -12y और -y। सेकेंड वैल्यू जो बटे के ऊपर गिवन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो +y है ये भी दो वैल्यूज में चेंज हो जाएगा +3y -2y। और जो बटे के नीचे वैल्यू है ना 4y⁴, ये बन जाएगा 2y⁴। उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद जो 1 है ना हमारे पास, बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 1⁴। ये भी हमारे पास फार्मूला की शेप बन जाएगी। अब सिंपल पहली दोनों वैल्यूज में से 2y कॉमन ले ले, बाकी रह जाएगा y+4 और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से -1 कॉमन ले ले, बाकी रह जाएगा y+4। अब सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं। इसमें भी पहली दोनों वैल्यूज में से 3y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 2y+1। इसी तरह लास्ट वाली दोनों वैल्यूज में से -1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 2y+1। और बटे के नीचे ये जो फार्मूला है, अगर हम इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा 2y - 1 × 2y+1। अब यहाँ पे देखें दोनों वैल्यू में y+4 मौजूद है, इसको कॉमन ले लेते हैं। जो बाकी वैल्यूज रह गई है ना 2y - 1, इसको भी साथ में लिख लेते हैं। इसी तरह बटे के नीचे y-4 दोनों वैल्यूज में मौजूद है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। और जो बाकी वैल्यूज रह गई ना 3y - 1, इसको भी एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई के बाद जो बटे के ऊपर वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी 2y+1 दोनों वैल्यूज में मौजूद है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। और जो बाकी वैल्यू रह गई है ना 3y - 1, इसको भी एक वैल्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं और बटे के नीचे सेम वही वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पे भी 2y+1 मौजूद है और नीचे भी 2y+1 मौजूद है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 2y - 1 यहाँ पे भी मौजूद है और 2y - 1 यहाँ पे भी मौजूद है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली देखें 3y - 1 यहाँ पे भी मौजूद है और 3y - 1 यहाँ पे भी मौजूद है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज रह जाएंगी, एक y+4 और बटे के नीचे y-4। इन वैल्यूज को लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास बटे के ऊपर भी 1 रह जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों वैल्यूज कैंसिल हो चुकी हैं। और बटे के नीचे भी 1 रह जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों वैल्यूज कैंसिल हो चुकी हैं। तो सिंपल अब ये जो हमारे पास y+4 है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें, बटे के ऊपर आ जाएगा y+4। और सिमिलरली जो y-4 है ना, इसको इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर लें, बटे के नीचे आ जाएगा y-4। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। अब जो फर्स्ट में वैल्यू गिवन है ब्रैकेट्स के अंदर, इन दोनों को अगर हम एलसीएम लें, क्योंकि दरमियान में हमें माइनस का साइन गिवन है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों वैल्यूज बटे के नीचे डिफरेंट हैं, एलसीएम में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, जबकि बटे के ऊपर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x⁴ प्लस y⁴ होल की पावर 2। उसके बाद माइनस गिवन है, माइनस आ जाएगा। माइनस के बाद जो सेकंड वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी x⁴ माइनस y⁴ होल की पावर 2। इसी तरह नेक्स्ट हम डिवाइड का साइन लिखेंगे। डिवाइड के बाद यहाँ पे भी हमारे पास दोनों वैल्यूज के दरमियान में माइनस गिवन है, हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेते हैं, दो वैल्यूज बटे के नीचे आ जाएंगी x - y × x + y, जबकि बटे के ऊपर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x + y होल की पावर 2। नेक्स्ट माइनस आएगा, माइनस के बाद x - y होल की पावर 2 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है ना, इसमें जो बटे के ऊपर पहली वैल्यू है ना x⁴ प्लस y⁴ होल की पावर 2, इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x⁴ y⁴। इसी तरह नेक्स्ट हम माइनस लिखेंगे और माइनस के बाद ये जो वैल्यू है ना x⁴ माइनस y⁴ होल की पावर 2, इसका भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x⁴ y⁴। और बटे के नीचे सेम वही वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हम डिवाइड का साइन लिखेंगे। यहाँ पे क्योंकि जगह कम थी, इसलिए नेक्स्ट स्टेप को हमने नीचे लिख लिया। डिवाइड का साइन लिखने के बाद जो x + 1 होल की पावर 2 है, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। इसकी जगह पे वैल्यूज आ जाएंगी x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2xy। उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद जो हमारे पास वैल्यूज है ना x - y होल की पावर 2, इसका भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं। इसकी जगह पे आ जाएगा x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2xy। अब सिंपल ये जो हमारे पास पहली वैल्यू आई थी ना, इसमें ब्रैकेट्स के बाहर था माइनस, इसको अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ये वैल्यूज़ माइनस में, यानी कि जो वैल्यू माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएगी और जो प्लस में है वो माइनस में चेंज हो जाएगी। बट के ऊपर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते जाएं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी लास्ट पे वैल्यू रह जाएगी ना बट के ऊपर, वो रह जाएगी 4x की पावर 2 y की पावर 2। इसी तरह यहाँ पे भी सेकंड वैल्यू में जो कि डिवाइड के बाद गिवन थी, इसमें भी ब्रैकेट्स के बाहर माइनस गिवन है। इसको अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और इनको सिंप्लीफाई करें, यानी कि प्लस माइनस कर लें। जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनली आंसर हमारे पास रह जाएगा ना इस वाली इक्वेशन में, सारी इक्वेशन में, वो रह जाएगा 4xy। फर्स्ट वाली वैल्यू में x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 था, वो एज इट आ जाएगा। और सेकंड वाली वैल्यू में बटे के नीचे हमें गिवन था x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये चेंज हो जाएगा फार्मूले की शेप में, यानी कि x का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो सेकंड वाली वैल्यू में बटे के नीचे x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 लिखेंगे। अब ये जो दरमियान में डिवाइड का साइन है ना, इसको हमने खत्म करना है। तो बेसिकली अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करें ना, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जो सेकंड वाली वैल्यू होगी ना, इसमें जो बटे के ऊपर वैल्यू होगी ना 4xy, इसको बटे के नीचे लिख लेंगे और जो बटे के नीचे वाली वैल्यू होगी ना, इसको बटे के ऊपर लिख लेंगे। अब देखें, क्योंकि हमें 4 यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी 4 गिवन है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह xy यहाँ पे भी गिवन है और x की पावर 2 y की पावर 2 यहाँ पे गिवन है। यहाँ से एक x और एक y कैंसिल हो जाएगा इस वाले xy से, बाकी यहाँ पे xy रह जाएगा। और सिंपल ये जो हमें गिवन है ना x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, ये इस वाली वैल्यू जो कि हमें गिवन है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल हमारे पास बटे के नीचे एक ही वैल्यू रह जाएगी x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2।